जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो जी कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई आज हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 का पार्ट नंबर 7 भाई। तो हमें तो बहुत उत्साह है। जी। रवीना तो कह रही है कि जल्दी जल्दी लगाओ कि रावण ने किसको मतलब कि हाँ। पहचाना, किसको मतलब कि रावण को ये पता चल गया है कि कोई तो सीता जी के लिए आया है हाँ। लंका। जी। तो हम पहले हम पार्ट देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस 7 पार्ट के एंड तक। लेट्स गो जी। अगली बार एक ऐसी जगह छुपना जहां से दिखाई न दो। विभीषण मेरे भाई। विभीषण जी को अच्छा, उन्हें हनुमान जी का नहीं पता। मैं यहाँ छुपने नहीं, एक सलाह देने आया था महाराज, लेकिन आपकी बातें सुनकर खो गया उस गुजरे दौर में जब मेरे बड़े भाई जैसा न्यायी और महान राजा कोई न था। सीखो अक्षय अपने चाचा से कि प्रशासन के मोतियों को तिरस्कार के धागे से कैसे पिरोया जाता है। क्या करूं ऐसे शब्दों की माला का। उसे स्वीकारिए पिताजी। ये चाचा श्री का तिरस्कार नहीं, प्रेम है जो उन्हें सदा आपकी चिंता रहती है। अच्छा, अक्षय इन सब से अलग है। हाँ। आप जैसा माननीय आदर्शवादी इस राज्य में और कोई नहीं। हाँ, तुम्हारी इस बात की गूंज रोजाना मुझे तीनों लोगों से आती है। तो आदर्शवादी मूर्त विभीषण मेरे भाई क्या सलाह देने आए थे मुझे? आप जानते हैं महाराज, मेरी सलाह का विषय श्री राम की पत्नी राजकुमारी सीता है, जिन्हें आप जबरदस्ती यहाँ ले आए हैं। अपने शब्दों को लगाम दो विभीषण। क्या हो गया है भैया आपको? इतना विशाल साम्राज्य खड़ा करके उसे किसी और की ब्याहता के लिए दांव पर लगा रहे हैं। बचपन से हमें वेदों की उंगली थामे धर्म के पथ पर चलना सिखाया गया है, लेकिन आपने जो किया वो धर्म के। लंका का विशाल साम्राज्य तुम्हारे धर्म से नहीं, मेरे कर्म से बना है विभीषण। ये भी मैं सच है। फिर एक बार आपसे विनती करता हूं कि इस पागलपन को छोड़िए। ये राजकुमारी सीता, उन्हें भूल जाइए, लौटा दीजिए उन्हें अपने पति को। उनका मोल आपके स्वाभिमान से अधिक नहीं है। सीता ही मेरा स्वाभिमान है। जगहर्ता रावण, सर्वशक्तिमान रावण, तिहुलोक विजेता रावण, इन नामों का क्या मोल जब वो राजकुमारी सीता के मुख से ना निकले। पर वो है कि उस एक नाम का जाप छोड़ती ही नहीं, राम। राजकुमारी सीता आपकी कभी नहीं होगी महाराज। राजकुमारी सीता और श्री राम एक ही नाम है जिन्हें अलग करना असंभव है। पर आपके जुनून के अंधेरे में यह सच्चाई आपको दिखेगी कहां? और ना इस दरबार में किसी के पास इतना साहस है कि आपको यह आईना दिखाए। साहस की बात वो कर रहा है जो चाहता है कि मैं कायरों की तरह उस राम से हार मानकर, शर्म से सर झुकाकर उसकी पत्नियों से लौटा के उससे माफी की भीख मांगू। तुम्हें देख मेरा दुख उस शर्म से कम नहीं जो तुम्हें अपने सगों पर आती है। तुम जैसा सम्राट होता तो हर राक्षस का शीश राख में मिला होता। पर मैं वो सम्राट नहीं मेरे भाई, जो देवों के आगे नहीं झुका। वो एक मनुष्य के सामने घुटने टेकने से पहले इस पूरी लंका को जलाना बेहतर समझेगा। अगर आपका यही व्यवहार रहा तो आपका यह प्रण भी अवश्य पूरा होगा महाराज। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है अक्षय? पिताजी, मैं अगर आपकी जगह होता तो राजकुमारी सीता को श्री राम के हवाले कर देता। पहचान मेरी और परछाई मेरे भाई की। भूल थी मेरी जो मुझे लगा कि इंद्रजीत जैसे मेरे और भी बेटे हैं। केवल वो जानता है कि हम राक्षस धरती पर फसल बोने नहीं, आकाश में नस्लें बोने के लिए जन्मे हैं। हर युद्ध में विजय हमारा कर्म है और हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। वो बेटा ही क्या,
जिसे ये बात मुझे समझाने की आवश्यकता हो। पिताजी, आप विश्व विजयी लंकापति रावण हैं। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। सिवाय राजकुमारी सीता के, जो मेरे पास होकर भी मेरी नहीं। शायद उसे एक बार फिर समझाना होगा, प्यार से। और वो है का मेरा पुष्पक विमान तैयार किया जाए। समझ की जरूरत उसे नहीं, आपको है। विभीषण, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरा अपना खून। लेकिन याद रखो, अपने स्वाभिमान के लिए मैं अपना खून बड़े आराम से बहा सकता हूं। इसलिए अपनी खाल और अपनी हद में रहो। हनुमान जी भी पीछे पीछे जाते हैं। ये क्या पालेगा इसे? हाँ? तो ही पाल, पकड़ पिंजरे में बांध और फेंक नदी में। क्या होगा? ये क्या, रावण ने सुना भी नहीं। कौन देखो यार। ओ यार, ये पता नहीं पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। क्या बात है, शुक्र है आखिरकार पहुंच ही गए। क्या होगा? बड़ी चालाकी। देवी सीता, अब देर नहीं। एक क्षण में प्रेम क्या होता है, सीता को पहली नजर देख मैंने जाना हनुमान, और ये जाना कि उस क्षण से पहले मैं कितना अधूरा था। मुझे आकर्षित करने वाली मात्र उसकी सुंदरता नहीं थी। अयोध्या के राजकुमारों के लिए तो सुंदरता हर ओर थी। मेरा दिल जीता उसकी सादगी और उसके साहस ने। उसका मन उससे भी सुंदर है, और अब उसका ना होना ऐसा लगता है कि मैं स्वयं अपने आप से ही कहीं दूर चला गया हूं। मुझे अपने आप से मिला दो हनुमान, मेरी सीता को ला दो, मेरी सीता को ला दो। ये तो राक्षस। स्वामी, स्वामी आ रहे हैं। बिना बताए न कोई संदेश न समाचार। ये रावण की रानी हम तो है। ठीक से तैयार भी नहीं हैं। जाओ रक्तिम्बा, जाकर बाकियों को बताओ, न जाने हम में से किसे मिलने आए हैं। अरे रुको रुको, वही होगी जिसे लेकर अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। वो वन में भटकते एक बेघर की पत्नी, क्या है उसकी हैसियत? है कौन ये? ये सीता। मिल गई।
दरख्त। सॉरी दरख्त। वो आ गए, जल्दी करो। ये क्या, हनुमान जी को उन्होंने पहचाना ही नहीं। स्वामी, हमारा सौभाग्य जो आप यहाँ आए। बगीचे में चलिए, वहाँ एक से एक भोजन आपके लिए। राजकुमारी सीता कहाँ है? या फिर अगर आप थक गए हैं तो आपके आराम कक्ष में। 2 बार नहीं पूछूंगा। राजकुमारी सीता। जो आ गया स्वामी। देवी सीता, खोज समाप्त हुई। खोज समाप्त मतलब मिल गई। स्वामी, ऐसा है कि उसने आने से इनकार। हमने पूरी कोशिश की, पर वो जिद्दी औरत हिली भी नहीं। कहती है वो आपके इशारों पर नहीं चलेगी। लेकर आओ उसे, चाहे तो बालों से घसीट कर। हाँ हाँ, इतना कुछ किया उसके लिए, फिर भी महारानी के इतने नखरे। सबक सिखाइए उसे। कहाँ है वो? तालाब के पास स्वामी। देखा, कहा था दोबारा नहीं पूछेंगे, पर 2 बार पूछा। सीता कहाँ है, सीता कहाँ है? न जाने क्या जादू कर दिया है। कन्या है या जादूगरनी है सीता? तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 का पार्ट नंबर 7। यार कमाल का था। आखिरकार हनुमान जी की खोज समाप्त हुई। माता सीता जो है आखिरकार मिल गई। अच्छा, ये रावण का जो है वो, जहाँ पर क्या कहते हैं, वाटिका। वाटिका। वाटिका, ये वाटिका वन अच्छा, ये महल से दूर है। महल से दूर है, वाटिका। हाँ बिल्कुल। ज्यादा दूर नहीं है, पर महल के पास ही है। पर यहाँ पर रावण की सारी रानियां यहीं पर रहती थी। अच्छा, सारे जो है वो देवी सीता से वो रानी मंदोदरी जो है वो तो महल में। हाँ। अच्छा, वो महल में वो वो वाटिका। पत्नी है। और जो यहाँ पे वाटिका में रहती थी वो भी पत्नियां ही हैं, वो रानियां हैं उनकी। अच्छा, मतलब उस पहले समय में ना एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी। उनमें से सबसे एक खास होती थी, यानी जिसके जिसके गर्भ से पैदा हुआ पुत्र, यानी उसकी गद्दी संभालेगा। जैसे रानी मंदोदरी के गर्भ से 2 महारथी पैदा हुए, एक अक्षय और एक इंद्रजीत। तो इस तरह से ना, तो अब पता नहीं क्या होगा यार। अभी तो इस पार्ट में तो सीता माँ को नहीं दिखाया गया है। दिखाया है पर चेहरा नहीं चेहरा देखा। नहीं दिखाया। चेहरा नहीं देखा, पर दिखाया है कि यहीं पर बैठी है। पर और हनुमान जी जो है आखिरकार उनके पास पहुंच गए। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि हनुमान जी और उनकी मुलाकात कैसे होगी। मुझे तो भाई स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जैसे जैसे अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि अभी सारी जो बची है ना मूवी, हाँ, वो सारी देख लूं। सारी कैसे देख लोगी? इसके 6 सीजन है। एक अच्छा। सीजन जो है 4-4 घंटे का है। फिर तो भी लगातार अभी ये देखते जाओ। ये सेकंड सीजन है, इसका भी मतलब कि ये दूसरा या तीसरा मतलब कि एपिसोड हो गया। हम तो पार्ट के हिसाब से देख रहे हैं ना, पर ये एपिसोड के हिसाब से चलता है। तो भाई बहुत ही कमाल की ये सीरीज है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ इस पूरी सीरीज के एंड तक, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा हाँ, हमें।
तो कैसी लगी आपका ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।